नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बीजेपी की। आज बात करेंगे 400 पार। अब की बार भाजपा सरकार 400 पार का नारा लगा रही। भाजपा सरकार का अटल विश्वास और सहयोग के साथ वोटरों को लुभाने के लिए जो कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे पर परिवारवाद पर अपनी राजनीति कर रही है और जातिवाद पर मुस्लिम और हिंदू के जो कि वोट रहे हैं और उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि भाजपा सरकार अब की बार 400 पार के नारे पर चल रही। भाजपा सरकार यूपी के अंदर, विशेषकर बता दें यूपी के अंदर भाजपा सरकार अब की बार 400 पार पूरे भारत के अंदर लेके चल रहे हैं। लेकिन यूपी के अंदर जो भाजपा सरकार का टारगेट है वो समझने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें इसमें, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं भाजपा सरकार कैसे अब की बार 400 पार जो भारत के अंदर जीत सकती है। और आपको बता दें यूपी के अंदर भाजपा सरकार की जो रणनीति है, राजनीति है, वो आपको दिखाने के लिए जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आपको लुभाने के लिए जो वायदे और प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो अब की बार यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर पूरे जीतने की दमखम के साथ भाजपा सरकार अपना प्लान बना चुकी है। और आपको बता दें भाजपा सरकार कई अब की बार ये मीडिया में कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार फिर से आएगी, आ सकती है, बरकरार आ सकती है, क्योंकि वोटर के जहन में अब भी भाजपा सरकार और हिंदू के प्रति जो हिंदूवाद और मुस्लिमवाद जो फैला रखा है अब भी, वो बीजेपी का अर्पगंडा है। जो बीजेपी उस नैरेटिव के साथ चल रही बीजेपी अब की बार हिंदू मुस्लिम के चुनाव पर, जो कि अब की हिंदू मुस्लिम के चुनाव करने की कोशिश की जा रही है। विशेषकर मोदी के चेहरे पर भाजपा सरकार जीतने की कोशिश करती है हर बार, और अब की बार भी मोदी के चेहरे पर ही 400 पार का नारा लगा रही भाजपा सरकार। भाजपा सरकार का एक ही नारा है 400 पार। पहले तो चलता था मोदी सरकार, भाजपा सरकार, ये है अमित शाह जी अलग बोलते थे, जेपी नड्डा अलग जाते थे, और जो मोदी सरकार और मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग जाते थे रैली करने। लेकिन अब की बार भी अलग जा रहे हैं। उसी बीच में जो जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा, अब की बार 400 पार का नारा अटल है, बीजेपी का अटल है। क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपको बता दें कि आपको आज ये वीडियो खराब लग सकती है, और मैं आज पूरी विशेषकर आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा जो कड़वी सच्चाई है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो आपको ये वीडियो खराब लग सकती है, आज बता दें कि बीजेपी सरकार क्यों 400 पार का नारा लगा रही है। वो जनता के बीच जा रही है और जनता से अपना कनेक्टिविटी बना रही है। वो अभी से नहीं, जब से वो 2014 में जीती थी तभी से वो जनता के बीच जाकर बीजेपी का, अभी से नहीं बहुत पहले से ही जो रणनीति बनती है, तो उसका एक ही कारण होता है, बीजेपी के फूट डालो और शासन करो। ये बीजेपी का सबसे मेन मुद्दा रहता है कि फूट डालो और शासन करो। अब बीजेपी ऐसा ही करती है, पिछले दौर से भी करती आ रही है और भी कर रही है। बीजेपी को हराने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो दमखम के साथ अपने जोरों शोरों प्रचार कर रही हैं। लेकिन इसमें एक ही कमी है, जो विपक्षी पार्टियां एकजुट ना होकर बीजेपी को कभी हरा ही नहीं सकती, क्योंकि वो एकजुट होती हैं तभी बीजेपी हारेगी। क्योंकि उनके बीजेपी के पास अब भी वोट बैंक है, जो बीजेपी के पास अब भी जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं अब भी बीजेपी के साथ हैं। जैसे कांग्रेस और सपा का यूपी के अंदर गठबंधन हुआ, और राज्यों में भी और पार्टियों के साथ सपा कांग्रेस जैसे अन्य दल भी और एकजुट हुए, इंडिया अलायंस बना, और बीजेपी का एनडीए अलायंस है। तो एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस के बीच बहुजन समाज पार्टी यूपी के अंदर अलग लड़ रही, और पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी अकेले की नीति पर चल रही है। ऐसे ही और अन्य दल बता दें कि AIMIM के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भी अलग लड़ रहे, और जो इंडिया अलायंस में जो ममता बनर्जी थी, जो खास मानी जाती थी सपा की,
समाजवादी पार्टी से कनेक्टेड थी, जो उन्होंने प्रचार भी किया था 2022 में सपा के प्रति आकर, तो वो इंडिया अलायंस से अलग होकर ममता बनर्जी अलग चली गई बंगाल में, और वहां की मुख्यमंत्री हैं, तो अब वो भी अपने प्रचार प्रसार में लगी हैं। क्यों वो अलग चले गई, आप ही बताए। जब बीजेपी को हराना ही था तो ममता बनर्जी अलग क्यों चलेगी? बीजेपी को हराना ही था तो केजरीवाल अलग क्यों चले गए? जब बीजेपी को ही हराना था तो आरएलडी के नीतीश चौधरी, जो वो क्या कहते हैं, आरएलडी के जो जयंत चौधरी, वो किसी लिए चले गए बीजेपी के साथ? जब बीजेपी को विपक्षी पार्टियां हराना ही चाहती थी तो आप ये देख लो, बिहार में देख लो, नीतीश कुमार वो क्यों चले गए बीजेपी के साथ? इनका मकसद सिर्फ राजनीति करना है, ना कि बीजेपी को हराना। जब बीजेपी को हराना होगा तो ये एकजुट होकर अपनी राजनीति करेंगे और बीजेपी को हराएंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि बीजेपी रहे, और बीजेपी विपक्षी पार्टी चाहती हैं कि बीजेपी कभी हटे ही नहीं, क्योंकि उनका एक कांग्रेस भी चाहती है कि बीजेपी हटे नहीं। बीजेपी हटाने के लिए कांग्रेस गठबंधन में, कांग्रेस ने सभी के साथ गठबंधन किया, लेकिन जो कि राष्ट्र पार्टी मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, उसके साथ क्यों नहीं गठबंधन किया? और आपको बता दें विपक्ष में और भी पार्टियां हैं, उसके साथ क्यों गठबंधन किया? तो इसीलिए बीजेपी को हराने के लिए यह जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, विपक्षी पार्टी एकजुट नहीं होगी तब तक बीजेपी नहीं हारेगी। बीजेपी का अब की बार 400 पार का नारा है वो अटल है, और अब की बार 400 पार के जो राजनीति है, राजनीति के हिसाब से ही चल रही। यूपी के अंदर 70 से 80 लोकसभा सीट की जीतने की दावेदारी ठोंक रही बीजेपी अब की बार होता दिख रहा है, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियों की कमी है। जब सपा बसपा और कांग्रेस एकजुट होकर यूपी के अंदर लड़ती है, तब भी सबसे पहले आपको बता दें कि 2019 में सपा बसपा का जो गठबंधन था वो जो कामयाब होने के लिए बताया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने उसमें भी डेंट मार दिया। कम से कम जो बताया जा रहा था 40 से 50 सीट निकल सकती थी 2019 के बीच, लेकिन 2019 में कितनी सीट निकली? सिर्फ 15 सीट निकली। सपा की 5 सीट निकली और बीजेपी की सबसे ज्यादा सीट निकली, और लेकिन बसपा की 10 सीट निकली। और यूपी के अंदर सबसे ज्यादा वोट बैंक माना जाता है तो सपा बसपा का ही माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस का इतना यूपी के अंदर वजूद नहीं है। तो 2017 की बात करें तो 2017 में बताया जाता था कि 2 लड़कों की जोड़ी आई थी उभर कर 2017 में। तो क्या किया था 2017 में? सपा कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, तब भी गठबंधन था, अब भी गठबंधन है। तो आप देख सकते हैं यूपी के अंदर कैसे तब भी गठबंधन था 2017 में, यही लड़के थे। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी तब भी जो इन पार्टियों का गठबंधन हुआ था, आज भी उन्हीं पार्टियों का गठबंधन है। तब भी इन्होंने बसपा को अलग कर दिया था, क्या नतीजा मिला था? और आज भी इन्होंने बसपा को अलग कर दिया। आज भी 2024 का लोकसभा चुनाव है, बस ये वो विधानसभा चुनाव था, ये लोकसभा चुनाव है, यही फर्क है। और बसपा को तब भी अलग कर दिया था, अब भी अलग कर दिया इन लोगों ने। अब बसपा को अलग कर बसपा तो अपनी राजनीति में इनका खेल बिगाड़ेगी, और बीजेपी का खासकर बिगाड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी किसी के बलबूते पे नहीं चलती है, अपनी राजनीति के हिसाब से, अपने ही टारगेट के हिसाब से चलती है बहुजन समाज पार्टी। और जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी कर रही है, ना कि ये इंडिया अलायंस। क्योंकि इंडिया अलायंस करता तो बहुजन समाज पार्टी को अपनी तरफ लेकर और चुनाव लड़ता, और चुनाव के अलग ही परिणाम आते। तो आपको बता दें कि आपको अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जब तक एकजुट नहीं होगी बीजेपी नहीं हारेगी। 400 पार का नारा भी देगी बीजेपी, और अगली बार जो चुनाव होंगे तो वो सबसे ज्यादा 500 पार भी कह सकती है, क्योंकि वो उसको पता है वोट डालो राजनीति करो। वो वोट डालती है, राजनीति भी करती है, और वो जीतती भी है। सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास लेकर मुद्दों को लेके आती है अपने बीच, जो जनता के बीच। जो जातिवादी फैलाती है, जातिवादी फैलाकर ही वो अपने वोट लेती है। उसको पता है कि बीजेपी के साथ जो कांग्रेस का वोट था वो कनेक्ट है,
जो बसपा का दलित वोट था, जाटक छोड़कर और दलित वोट है, वो भी लुभाने में कामयाब हो रही। और बीसी में आ जाओ, बीसी में ओबीसी समाज में आ जाओ, ओबीसी में क्या है, ओबीसी में यादव छोड़कर, मुस्लिम छोड़कर वो भी है, उस बीजेपी के साथ है, अब भी है। तो बीजेपी 400 पार का कोई गलत उपयोग तो ही कर रही है, गलत तब भी बोल रही है, वो बोल रही है, सही बोल रही है। 400 पार नहीं, 500 पार भी कह सकती है बीजेपी, और जीतेगी भी। टोंक बजाकर बीजेपी कहती है 400 पार, अब की बार 400 पार। और परिवारवाद पर वो निशाना साध रही है, कांग्रेस पर निशाना साध रही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो कड़वी जरूर लगी होगी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सच्चाई है। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।